Hello everyone, welcome back to the channel. So here we're starting with the analysis for 12th of November, and first of all, happy Diwali to everyone. So here we see one voter, two states and two votes. So over 3,000 voters in 14 villages along the Maharashtra-Telangana boundary. They get to vote in both the states, and this is because of the territorial dispute going on between the two states of Maharashtra, and it is between Telangana. सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्यूट उनको ये राइट है कि वो दोनों मतलब स्टेट के जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं या लोकल लेवल इलेक्शंस होते हैं वो दोनों स्टेट्स में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली वन वोटर कैन कास्ट टू वोट्स, बट अल्टीमेटली अगर आप पैन इंडिया लेवल पे बात करो तो इट इज वन वोटर वन वोट। So that's a basic thing. This and both gram panchayats dependent on Maharashtra and Telangana governments, and the residents they participate in almost all the elections in both the sides. So this is one interstate dispute. So it is basically amid the desolate hilly terrain jo hai, which is between the Jivti taluk of Chandrapur district Maharashtra mein hai, and Kerameri mandal in the Kumuram Bhim Asifabad district Telangana ka. So 14 villages basically are part of this dispute. And when we talk about the ethnic composition of this region, so we see that Telangana ka jo area hai, that is predominantly occupied by the Marathi speaking scheduled caste communities. So tribes की हम बात करें तो लंबाड़ा tribes people they inhabit this region, and we have Muslims also जिन्होंने migrate किया था from the drought hit Nanded and these Latur Jalna district of Marathawad between 1970 and 71 in search of the livelihood. Then Mansi, एक और चीज लिखा वहाँ पर कि although they have given political votes, that is we can vote in the state election, but several of our problems such as road connectivity, healthcare remains unsolved. Basically social economic अगर डेमोक्रेसी तभी आ सकता है ओवरऑल डेमोक्रेसी तभी आ सकता है जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। तो एग्जांपल इसका हाँ मतलब एक्चुअली चीजें डिलीवर होनी चाहिए एंड इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो यू नो प्रोमिसेस किए जाते हैं ड्यूरिंग द पोल प्रोमिसेस जिनको बोलते हैं, बट वी सी लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब डिस्पाइट हैविंग टू राइट टू वोट ट्वाइस, still they are not able to get their desired rights or these basic services that are required. आचल यहाँ बताना कि डोंट वर्शिप मनी टुडे, डोंट जस्ट वर्शिप मनी टुडे, ऐसा क्यों लिखा हुआ है आज के दिन? एडवर्टाइजमेंट में मानसी आप बता दो। ओके आई थिंक शी इज नॉट अवेलेबल। धनतेरस के कॉन्टेक्स्ट में इट इज रिटन कि डू नॉट जस्ट वर्शिप। आप वर्शिप भी कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक आप प्लानिंग कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, फॉर दैट यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, सो दैट वुड बी एक्चुअल वर्शिप। इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट जो हमारी रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वी वर्शिप द गॉडेस Lakshmi, but investment as a worship can be one of the forms as well. So economically India के लिए this can be very beneficial when we talk about even this can help in rationalization the revenue expenditure जो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है जब हम बात करते हैं पेंशन की, तो वो और बर्डन रिड्यूस हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम शिफ्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो म्यूचुअल फंड के बारे में दिस इज लाइक एक एग्जांपल है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग बता सकते हो, हाँ चलिए दिव्या, म्यूचुअल फंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए, जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक अमाउंट फिक्स पे करना पड़ता है उसके लिए। और आंचल आप कैसे डिफाइन करोगे? आंचल मेरी आवाज आ रही है आपको?
I think she has some problem. ठीक है। We will rectify. हाँ तो हम औषध लोग बात कर सकते हैं कि जो मंथली फिक्स इनकम होता है उसका म्यूचुअल फंड होता है, एंड एक समय के बाद आफ्टर सम पीरियड ऑफ सम इयर्स और मंथ्स द मंथली इन्वेस्टमेंट गेट्स मैच्योर्ड, द म्यूचुअल फंड। नहीं, मंथली इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एसआईपी वाला सिस्टम हो गया जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। म्यूचुअल फंड सिंपली अब बोल सकते हैं कि पूल ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट सेक्टर्स के भी हो सकते हैं, सेम सेक्टर्स के भी हो सकते हैं। लाइक एफएमसीजी गुड्स की जो जितनी भी कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं वो लिस्टेड है, हाँ उनका एक म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो हाँ, म्यूचुअल फंड में भी डिस्क्राइब करना है। इम्पोर्टेंट कि वो मंथली ही मेच्योर होगा। आप एक बारी में भी सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। जो मेन आइडिया है म्यूचुअल फंड के पीछे कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रोपोर्शनेटली। तो इसलिए रिस्क इसमें कम हो जाता है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर एंटायर अमाउंट इन वन कंपनी स्टॉक्स एंड शेयर्स। यस। देन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टॉक अबाउट, यस्टरडे भी हम कल इसके बारे में हमने बात करी थी, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। दिस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल बॉडीज। खालिस्तान टाइगर फोर्स केस इज देयर, एंड we are seeing कि basically उन्होंने चार्जशीट फाइल की अगेंस्ट it, so they've been involved in smuggling of the arms and explosives from Pakistan. So this is an example of cross-border terrorism and support from other countries, the role of non-state actor such as Khalistan Tiger Force. It is a separatist movement in Punjab. Yes. So yesterday also हमने again in the context of जो advertisement discuss किया था, the earthen diyas जो हैं basically environmentally also they are sustainable, biodegradable भी हैं, and this would be again boosting the job opportunities MSME sectors के लिए definitely एक बड़ा मतलब boost हो सकता है। तो orders for 1 lakh Deepavali lights, lamp lights ups the Kashmir's Muslim majority hamlet. So even in Kashmir, like कल हम अयोध्या की बात कर रहे थे कि दीपोत्सव बनाया जाएगा एंड लाइक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट होगा उसकी वजह से। सो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी वी आर सीइंग कि स्पेसिफिकली मुस्लिम मेजोरिटी हैमलेट को भी दिस वुड बी बेनिफिटिंग, बट ये एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चीजें रहेंगी। सो एक ये कंसर्न है यहाँ पे। So Kashmir Valley has minuscule Hindu population कम है कश्मीर वैली में, and we are seeing कि growing number of Jawans and the migrant laborers, Hindu families were celebrating Deepavali in Kashmir this year. The scores of temples, all these basically organizations and preparations have been done in the valley. So एक ये small case study है मतलब how this can help them. So again, consumer या investor safety के लिए we are having this advertisement from AMFI. So म्यूचुअल फंड सही है करके दिस इज सेइंग, तो म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना जरूरी है। सो व्हेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग, पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सो राइट फॉर यू, यू कैन लाइक आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो टू नो कि आपके लिए कौन सा राइट ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड सही है .com, एंड दैट्स देयर। सो डेफिनेटली दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह यू जस्ट गो थ्रू देम वंस। Mansi, we can take up this one. Sub quota within the SC community. तो मडीगा There, हाँ, ये हैदराबाद में बेसिकली एससी कम्युनिटी है, एड्रेसिंग दलित कम्युनिटी बोल सकते हैं, एड्रेसिंग कम्युनिटी रैली इन हैदराबाद। प्राइम मिनिस्टर इज कमिटेड टू टेक देयर फाइट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन and asserts that only BJP can ensure the social justice in the country and Telangana. So again, providing them quota and reservation is a one form of affirmative action जो government provide करती है. So Madigas, they have been fighting for their proportional quota within the SC reservation for about 3 decades. So if we talk about their पॉपुलेशन शेयर, तो 60% जो ऐसी पॉपुलेशन है तेलंगाना में, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मडीगा कम्युनिटी। सो शेयर मतलब उनका शेयर काफी लार्ज है, 60% इज द शेयर, एंड बट रिलेटिवली अ प्रोपोर्शनेट जो उनको सब कोटा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो उनको अभी तक नहीं मिला है।
तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल लोन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर या इवन प्राइवेट मनी लेंडर्स रहते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, सो वो एज अ फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज ऐसा देखा गया है ज्यादा कि एग्रीकल्चर व्हेन इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल, मतलब कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है बट जो मार्केट में या एमएसपी पे जिस पे आप सेल करोगे या गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी आपके हार्वेस्ट को, क्रॉप को, फूड ग्रेन्स को, वहां पे मिसमैच है बेसिकली। उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ज्यादा है, जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो वो कम है, तो फार्मर्स दे एंड अप हैविंग लॉसेस, एंड वो ऑब्वियसली उनको लोन भी लेना पड़ता है इसी चक्कर में, एंड लोन को वो टाइमली रीपे नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वी आर सीइंग वन ऑफ सैड इंसिडेंट्स की केरला में फार्मर एंड्स द लाइफ आफ्टर बैंक्स डिनाई द लोन। So formal credit availability for the farmers is important, and under the priority sector lending also agriculture एक sector है जहाँ पे government is focusing so that formal credit availability farmers के पास available रहे। So credit information bureau India limited जो score है basically आपका मतलब सिबिल स्कोर हम इसको बोलते हैं, जो डिसाइड करता है आपका क्रेडिट वर्दीनेस। मतलब अगर आपने लोन लिया है, पहले लोन लिया है, तो आपका बेसिकली आप जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था, आपने क्या उसको टाइमली रीपे किया या फिर क्या वो एनपी हो गया, तो आपका क्रेडिट बिहेवियर डिटरमाइन करने के लिए वी हैव दिस सिबिल स्कोर। सो दिस इज एन इंडिकेटर हाउ वेल वन हैज मैनेज्ड वंस फाइनेंसेस। सो इसके बेसिस पे ये भी एक वन ऑफ द इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे बैंक लोन देता है। So again, one of the cross-border threat to internal security, where we have the ड्रग ट्रेड। तो गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल की हम बात करते हैं। गोल्डन ट्रायंगल इट इज कंप्राइज्ड बाय 3 कंट्रीज, लाओस, कंबोडिया एंड थाईलैंड। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम देखें, सो ड्रग स्मगलर्स दे फाइंड द न्यू रूट वाया मिजोरम एंड दे इवेड द क्लैशेस हिट मणिपुर। सो basically they have found a new route, तो एक ये चीज है, narcotic substances from Assam and Mizoram, they have used excavators to carve 10-kilometer path from the international border to the nearest habitation in neighboring country. So Tiao river is there, and specifically smuggling होती है from Myanmar. So we have talked about India में basically जो act है, narcotic drugs and psychotropic substances act is there, and this is there basically we are seeing key controlled largely by some people in southern Assam, Karimganj district. They've always been a problem for Mizoram also. Mansi, when we talk about the drug problem, we always highlight the issues in Punjab and Kashmir. So here we also we should know the importance of the anti-drug trafficking measures taken by the institution in the northeast, such as in Sikkim and also in Mizoram, Manipur, because Sikkim में जो cases है, it is higher than Punjab in some of the cases. तो हाँ, और एक तो और जो हाँ, थ्रेट मतलब हम बोल सकते हैं जो मिसयूज किया जाता है, फ्री मूवमेंट रिजीम जो है ना विद म्यांमार, सो दैट इज आल्सो बेसिकली मिसयूज्ड, या एज अ लूप होल उसको भी मिसयूज किया जाता है फॉर दिस ड्रग ट्रेड। हिली टेरेन है, हाँ, हिली टेरेन है, smuggling, पोरस arms smuggling, and arming and financing the separatist element in the northeast. तो ये ओवरऑल जो इकोनॉमी है, इसको वॉर इकोनॉमी बोलते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी, सॉरी, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी, ये ठीक वो है। हमेशा इकोनॉमी थ्राइव करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के समय में। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, वी आर सीइंग कि मणिपुर में भी एथनिक वायलेंस हुई है, तो कहीं ना कहीं ये चीजों के जो इंस्टेंसेस है और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इंडिया यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वी आर टेकिंग स्टेप्स टू एडवांस आर मैरीटाइम टाइज। सो हेयर वी हैव अगेन G20 का वन ऑफ द आउटकम्स वाज दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बोलते हैं।
So maritime front पे we are strengthening our ties. So obviously, firstly, from the perspective of security, भी this can be taken up since we are seeing कि Persian Gulf में भी China is trying to assert its influence. वहाँ पे भी China bases बना रहा है and from the perspective of maritime trade also the relations they are very important between India and European Union and of late because of the war in Israel, we are seeing कि it would be impacting the trade also. So कौन सा more desirable trade route होगा? Basically जो West Asia Economic Corridor है, this was suggested as one of the counterparts to the Belt and Road Initiative also. And मतलब कि जो trade route है, that would also get shortened. तो जो cost of trade है, that can also be reduced. Otherwise जो Cape of Good Hope से हमें trade मतलब trade route लेना पड़ता है या that is from the Suez Canal, वो थोड़ा relatively it is a longer trade route. And joint naval exercises भी की जाती हैं. So their names is important from the perspective of prelims examination. So it is being done with French. We are doing it. Okay, European Union and India ने पहली joint naval exercise करी in the Gulf of Guinea. So which saw the participation of India's Navy's INS Sumedha, जो एक offshore patrol vessel है, and then Italian Navy ship also joined, French Navy ship was there, Spain participated. So this is there, and this was Mansi, conducted in Brussels. Yes, Osher. basically European Union has a maritime force and they are provided by France, Italy, Portugal and Spain. So it is Yeah. interesting that the force may carry out naval, air, amphibious operation within 5 days after the order is received. Non-standing है basically. ठीक. तो कभी कभी वो भी करते हैं joint पेट्रोलिंग और joint एक्शन लेने के लिए. अब यूरोपियन यूनियन लिखा हुआ है ना यहाँ पर. हाँ अब ऐसा हाँ यूरोपियन यूनियन है बट हाँ इन्हीं कंट्रीज 3 कंट्रीज ने जो भी आपने नेम भी किए इन्हीं कंट्रीज ने इसको पार्टिसिपेट भी किया ना. और आई वाज सेइंग कि प्रेरणा कैन लुक फॉर की नेम क्या है एक्सरसाइज का इफ शी कैन फाइंड आउट मतलब वो भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है. So even from the perspective of map work जो locations यहाँ mentioned है वो भी important है हमें. Like this exercise it was followed by a knowledge sharing session in Accra, Ghana. So ये countries की exact location is important. Like Gulf of Guinea कहाँ है कौन सी countries इसका part है that's important. Sivank, which is the most richest country in European Union GDP के टर्म्स में. रिचेस्ट तो मुझे पता नहीं है शायद सबसे ज्यादा जीडीपी किसका है? फ्रांस. कौन सा कंट्री का है यूरोपियन यूनियन के अंदर? फ्रांस. आंचल. मानसी बताइए दो, आप ही बताइए. According to me मैं भी sure नहीं हूँ but I think it is Luxembourg. जीडीपी 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 के टर्म्स में रिचेस्ट पर कैपिटा हो जाता है ना. ओवरऑल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, कंट्रीज जीडीपी. यूके हो सकता है. यूके तो नहीं है ना यूरोपियन यूनियन. जर्मनी. हाँ अब तो हो गया बट राइट नाउ जर्मनी की हाईएस्ट है. हाँ, क्योंकि 3 पॉइंट है, जर्मनी 3.94 के आसपास है. अच्छा ठीक है हो सकता है क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बोला आफ्टर क्योंकि जापान है. हाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है मतलब हम बोल रहे हैं कि यूरोजोन क्राइसिस में सबसे बड़ा जो क्राइसिस पॉसिबली स्टार्ट हो सकता है वो जर्मनी से हो सकता है क्योंकि वहां पे अभी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड की जा रही $4 है. ट्रिलियन. ठीक है ओके ये हाँ एक अच्छा फैक्ट हो गया फिर कि जर्मनी की हाईएस्ट है अभी डिस्पाइट दिस. यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन इज अ चैलेंज. हाँ ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड इवन जो क्लाइमेटिक हाँ, कंडीशंस भी डिजायरेबल है हैविंग दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब हम कराना चाहते हैं आर्टिफिशियल रेन इट इज नीडेड. तो क्या वो क्लाइमेटिक सेंट. कंडीशंस तब हाँ ये सपोर्ट मैं कर. ले लेता हूँ नीचे वाला मानसी, कि इसमें बात किया गया है कि द 200 करोड़ जो टेक्नोलॉजी है कैपेक्स, द क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, बेसिकली क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है.
इट वॉज कॉल्ड दैट नॉट एवरी क्लाउड्स आर सीडेबल। हर एक क्लाउड में सीड नहीं कर सकते, उसके अंदर में मॉइस्चर होना जरूरी है। नॉट ऑल द क्लाउड्स विल मेक रेन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया प्रीलिम्स के हिसाब से। द क्लाउड्स दैट विल गेट डेसिपेटेड ऑन सीडिंग। रीडिंग, तो हाँ। एक पर्टिकुलर क्लाउड होगा जिसमें आप कर सकते हो सीडिंग और उस बारिश हो। तो और फैक्ट ही हो गया इवन प्रीलिम्स का। महाराष्ट्र में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए सोलापुर में during two monsoons in 2018 and 19. So the results of which were published in this bulletin of the American Meteorology Society. उसमें भी conclusion था कि seeding resulted in 18% more rainfall, and सोलापुर जो है it was chosen because it is rain shadow region में lie करता है. Normally it receives little monsoon rain. So मतलब 18% more rainfall ही record की गई. तो this is not a major change हम नहीं बोल सकते. But as a relief measure इस area के लिए it can be important because ये rain shadow region में lie करता है. So basically मतलब convective clouds important है. So these are the clouds with a minimum of 0.5 gram of water per square centimeter of the cloud. Convective clouds are those clouds which are formed due to the convection current of the Hmm. water vapor Convective and during the air day, and movement. they forms cloud on a higher level. So cumulative And even USA ने भी ऐसे exercise करी थी. Since 1940s USA has been basically initiate हम बोल सकते हैं as a pioneer. So it was pioneered by United States military. Having clouds deliver enough rain over a desired region continues to be a nebulous endeavor. So USA is basically the pioneer, and this was done in 1940s. So pre-sale of the dolls crafted by women in Manipur exceeds the expectations. So how we are basically promoting the crochet dolls crafted by the Manipur is internally displaced women exceeded expectations by garnering $11,000. So basically जो हमारा जो local arts and crafts है, that is being promoted. So this is one of the examples. Okay, on the one side, we are seeing, law and order situation is not that stable in the state of Manipur because of the ethnic conflicts. And at the same time, how basically, economic activity is going on right now. So online campaign who are like how even, like this is all happening because of the help of technology. So we are seeing कि एक Singapore based brand है which is named 1 Million Heroes. So they have launched this Stitching Hope, एक ये initiative है to equip the violence displaced women with skills in the Japanese craft art of the which is called the amigurumi. So scientific terrorism क्या होता है औशिक? बेसिकली हाँ ये मैं बताता हूँ। मैं पीछे वाला जाइए, अमीगुरुमी जो है ना, वो एक डॉल टाइप मैकेनिज्म है आर्ट, और एक उसको स्टफिंग किया जाता है हर एक डॉल, हर एक टॉयज के अंदर। तो जो अमीगुरुमी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है हाँ जापान का। मतलब इंडिया में जो एक क्रोशे टफ डॉल, टॉयज। हाँ वो जो नीडल से हम करते हैं, जो हाँ स्वेटर्स भी बनाते हैं, हमारे गांव में वुमेन रहती है, या इसको लाइक यस एज स्किल भी देखा जा रहा है, तो इट इज बीइंग प्रमोटेड एज इवन अ करियर आल्सो, मतलब हाउ यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ दिस. तो इसको हम क्रोशे डॉल्स बोलते हैं. तो साइंटिफिक टेररिज्म यस। की बात कर रहे थे. साइंटिफिक टेररिज्म इज वेयर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज डन, फॉर एग्जांपल साइबर टेररिज्म हो गया, एंड यूज ऑफ साइबर हैकिंग
तो then इवन जो मतलब थ्री use of other mechanisms such as थ्री पेरेंट बेबी हाँ बोलते हैं या बोलते हैं कि डिजाइनर बेबीज, सो वो भी मतलब अनएथिकली आप साइंस को यूज कर रहे हो, अगेन उसका कितना सक्सेस रेट, तो उसको भी बोल सकते हैं साइंटिफिक टेररिज्म ही है, अ फॉर्म ऑफ use साइंटिफिक of drone, use of missile, etc. मिस All यूज that होते come. हैं। सो यहाँ बेसिकली दिस इज बिटवीन इंडिया एंड इसमें चाइना। किससे रिलेटेड हो? हाँ वही देख रहे हैं, Between बिटवीन इंडिया एंड चाइना इंडियन साइंटिस्ट हैव बीन फोर्स्ड टू विड्रॉ पेपर फ्रॉम एन इंटरनेशनल peer reviewed journal which is published by China on the grounds कि it could not mention अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, दिस इज बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में देयर इज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, सो that how it is basically linked कि जो ये कि peer reviewed magazine थी इसमें since it was not mentioning about Arunachal Pradesh, so basically जो Indian scientists थे जिन्होंने इसको publish किया था they had to withdraw this thing from that particular magazine and paper जो paper था article था it was on the white cheeked macaque, तो this is a picture that's how they look and these are found in two places in Arunachal Pradesh. So this is an important information, white cheeked macaque. So because it was not mentioning Arunachal Pradesh as a sampling site, this was the reason cited. So we can look for IUCN status kya hai iska, and Zoological Survey of India. This is an important body, and DST Inspire faculty. We can look for ये मतलब क्या project है, Inspire जो project है. basically Mansi, Inspire is a scholarship given for the scientific innovation. Okay. और ठीक है। वो ये 25 years 35 years तक दिया जाता है हम्म हाई एजुकेशन। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको देता है, राइट? यस, हम्म उसके अंदर में एंड फर्दर विमेन साइंटिस्ट को भी दिया जाता है कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है इन द स्टेम वो बढ़े। ओके। covers the student of the age group between 10 to 32 years, तो भाई ये important fact हो गया। ठीक है। सो एम्फोटेरिसिन बी जो है इट इज एन एंटी फंगल एजेंट जो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एंड इसको यूज किया जाता है एज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट सिवियर फंगल इन्फेक्शंस फॉर मेनी डेकेड्स। सो बेसिकली दिस इज द थिंग अराउंड दिस, ये बेसिकली यूज कब किया जाता है एंड ये है क्या, एंड इट अचीव्स दिस बाय फॉर्मिंग एक स्पंज लाइक एग्रीगेट्स बनाते हैं जो बाइंड करते हैं टू अ मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं एर्गोस्टेरॉल, जो बेसिकली इस बैक्टीरियल एंड फंगल सेल्स में हमें प्रेजेंट मिलता है। सो दिस इज देयर एंड इट फॉर्म्स अ सिमिलर फंक्शन टू द मैमेलियन कोलेस्ट्रॉल। सो जो ये बेसिकली फंगल काइंड ऑफ चीज बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, ये हमें हेल्प करता है इन फाइटिंग अगेंस्ट दीज फंगल सेल्स डेथ, जो ये बेसिकली उनको मार देता है जो फंगल सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सो डिस्पाइट बीइंग इफेक्टिव, मतलब दिस इज बीन प्रूव्ड इफेक्टिव बट इसका यूज एट द सेम टाइम इट इज बीन फाउंड कि ये हाईली टॉक्सिक है फॉर द ह्यूमन, सो इट इज नॉट सेफ ऑल्सो, बट डिजीज के पर्सपेक्टिव से दिस इज इफेक्टिव उसको खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। सो वील हैव टू लुक इनटू रीनल सेल्स क्या होते हैं, औशिक इफ यू नो यू कैन टेल अबाउट दिस। आई डोंट नो मानसी। ओके ठीक है, विल हैव टू फाइंड आउट कि रीनल सेल्स क्या होते हैं एंड इट इज अननोन वेदर जो ये टॉक्सिसिटी इट इज ड्यू टू द सेम मैकेनिज्म दैट कॉजेस फंगल सेल डेथ और नॉट, सो दैट्स दिस इज एन important debate from the perspective of science. Basically, I've searched it. Renal cell is related to the kidney, ठीक है। वहीं पर होते हैं।
हाँ यहाँ पे है ना, यहाँ पे because it is talking about in human kidney cells while Human. retaining its antimicrobial properties. So structurally modified antifungal agent has shown reduced toxicity mice में भी और human kidney cells में भी. So बिग बैंग तो हमने सुना है. अब व्हाट इज दिस बिग बाउंस? सो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, देयर आर नो पार्टिकल्स ऑफ टाइम बट रादर एन एंटिटी जिसको हम बोलते हैं स्पेस टाइम. सो मास डिस्टॉर्ट्स द स्पेस टाइम एंड जो बिगर वंस बेसिकली जो बड़े मासेस होते हैं, साइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो और ज्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं. सो ब्लैक होल हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज, क्या साइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, कैसे दे परफॉर्म अराउंड अ ब्लैक होल. सो नियर अ ब्लैक होल टाइम passes super fast. So if there is someone at the edge of one of the black holes looking at the earth, one can see a year go. मतलब this is how fast it is. So औशिक आप इस आर्टिकल को कवर कर सकते हो. लाइक यहाँ पे व्हाइट होल भी है, हमें ये भी पता होना चाहिए. I have to read it because I don't know क्या लिखा हुआ है. ठीक है. From what I understand, a white hole is like a black hole in reverse. ठीक है, मतलब इस पे हम और You have to, हाँ, search we have to करके then we can discuss on this. search for White it. hole, black hole में I क्या will search for it, then I will describe. Okay, okay, औशिक. Functional food. हाँ, what are What functional is the meaning of foods? functional? So we see like dry fruits specifically हम बात करें, इनको ही हम They like have several health हाँ, benefits. हाँ Such जो healthy foods are called functional food because they offer health benefit beyond their nutritional value. Example दिया है बाजरा, रागी, ज्वार, सोया protein. They besides have nutritional food red fruit. हाँ. NIA बोलता है इसको. NIA suggested functional food should be in the daily diet because they have ingredient that offer health benefit which extend beyond their nutritional value. मतलब सिंपल प्रोटीन कितना उनके पास है, या परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर बाकी सब एलिमेंट प्रेजेंट होता है फूड के अंदर, उससे बियॉन्ड वो फायदा करते हैं एक तरह से. हाँ, तो जब हम न्यूट्रिशनल सिर्फ वो वैल्यू सिक्योरिटी की मिलता है बात इसको. करते हैं तो तब हम इसको मेंशन कर सकते हैं फंक्शनल फंक्शनल फूड फूड. का. ड्राई Yes. फ्रूट जो उनकी मतलब जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा वो हमें लाइक बेनिफिट करते हैं. ये कैसे करते तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, दे हैव अ डाइटरी फाइबर that is very important for the gut health. Vitamin E is very important for the skin. Riboflavin, it is a basically proteins related thing. And essential mineral, all these are there. Polyphenol and polysterol are the basically oxidizing as antioxidizing agent that must be present in the gut so that the cancerous cell can be killed in a very effective manner. तो इसलिए और मतलब इम्पोर्टेंट है ये. आलमंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल फूड हम बोल सकते हैं जिसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं. सो like now we need to ensure कि since functional foods हैं तो वो expensive भी होते हैं, तो how we can ensure कि they are available to the poor people also, specifically children, when we talk about fighting against nutritional security problem. Yes. So Shivank, all saturated fats are harmful for our health. True or false? ऑल हम लोग बोलते हैं ना सैचुरेटेड. फैट नहीं खाना चाहिए, फैट नहीं खाना चाहिए, फैट से वो LDL बढ़ता है, HDL बढ़ता है ओवरऑल. तो all fats are harmful for our health. True and false. True or false? फॉल्स. ऑल फैट्स आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. तो कौन सा फैट सही है? सैचुरेटेड वाला ज्यादा अच्छा होता है अनसैचुरेटेड से. नहीं, क्यों? उल्टा होता है. आंसर तो मैंने दे दिया, अब रीजन देना पड़ेगा. अनसैचुरेटेड मतलब हेल्दी होता है, सैचुरेटेड हाँ, नॉट गुड. क्यों होता है ऐसा मानसी? मतलब जो अनसैचुरेटेड फैट होता है दैट लीड्स टू लो LDL जो हम बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपिड्स, और हाई डेंसिटी लिपिड्स जो होता है. सो अनसैचुरेटेड की वजह से वी आर हैविंग LDL. मेरे हिसाब से LDL बेनिफिशियल है, इसमें मेरे को कंफ्यूजन है कि LDL बेनिफिशियल LDL होता खराब है. होता है,
लो अच्छा ठीक है। आप एलडीएल होता है chemistry- लिपिड प्रोफाइल होता है लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, एलडीएल हो गया, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल। बेसिकली एचडीएल ही आपका लो एलडीएल को कम करता है। एचडीएल बाय एलडीएल रेशियो होता है, वो 2 से नीचे होना चाहिए और 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, और मतलब और एग्जाम्पल करें, यहाँ बात अंश करें घी और बटर, तो इसमें आप बता दिए कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। घी बटर दोनों अच्छे हैं क्योंकि उसका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे जो फॉर्मेशन ऑफ फैट है जब आप जलाते हो घी को हम्म। तो लेट से होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोई भी ऑयल से। तो मतलब दे फिर जनरेट HDL, और ये अनसैचुरेटेड है दोनों, घी हाँ, अनसैचुरेटेड अगर फैट। आप उसको डायरेक्टली यूज करो उसमें सब चीज़ें पॉली अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, सब चीज़ ऐसे लिखा हुआ है ना। आलमंड आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हाँ अनसैचुरेटेड भी है और सैचुरेटेड भी होता है, लेकिन कम मात्रा होना चाहिए ओवरऑल। हम्म। कॉफी और टी तो ये सब हमें देखना पड़ेगा सैचुरेटेड फैट कौन भी है से, उसमें, हाँ। अनसैचुरेटेड भी। मिल्क और ये सारे मतलब डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं, कॉफी टी, ये हमें सब देखना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। मिल्क एंड वेट एंड ड्राई फ्रूट्स हमने देख लिया है, दे आर इम्पोर्टेंट। ये सब चिकन मटन, ऑल ऑफ इट, दीज आर आल्सो रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स ऑफ वैल्यू। फैट्स ऑफ वैल्यू मतलब कि HDL को ही जनरेट करेंगे। So we'll be continuing in part 2 of the video. You can join us there.